गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। फिर से एक बार मैं हेमा शर्मा आपके सामने। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 1 उसका और पार्ट 2 आज। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, स्कूल के बारे में था वो वीडियो। तो दोस्तों, जो स्कूलों की मनमानी है उसके बारे में आप सब जैसे कि जानते ही हैं, कई पेरेंट्स से मेरी बात से सहमत रहेंगे और सहमत होंगे भी। जो ये स्कूलों की मनमानी है दोस्तों, सबसे पहले जब सेशन होता है, ठीक है, ये लोग जो बुक्स देते हैं, जैसे कि बताया था, ये हर साल चेंज कर देते हैं। जब कोई पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर सकता है ना, ख़रीदना नई बुक्स, प्राइवेट की बात चल रही है यहाँ पर, तो अगर ये हर साल चेंज करेंगे तो पेरेंट्स को ख़रीदना ही पड़ेगा। तो एक उसका बर्डन, प्लस ऐसा भी हुआ है जैसे कॉपी भर गई है बच्चे की, तो स्कूल का इतना गंदा रूल है, भले एक पेज के लिए चाहिए तो वहीं से स्कूल से ही ख़रीदनी पड़ती है, बाहर से आप नहीं ले सकते। और प्लस जो कलर्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, छोटे बच्चों के जो क्लासेस होते हैं, अगर हमारे पास कलर हैं तो भी हमें ज़बरदस्ती कलर ख़रीदने ही पड़ते हैं। कई स्कूलों में ऐसा है रूल्स कि आपके पास वो मटेरियल है पर आपको फिर भी ख़रीदना पड़ता है, पूरा कॉम्बो ख़रीदना पड़ता है, तो उसका प्रेशर। और जैसे कि दोस्तों, एनुअल जो फंक्शन होते हैं, जैसे अब 26 जनवरी की, 15 अगस्त हो गया, राखी हो गई, तो बच्चे जो होते हैं वो डांस वगैरह करते हैं। तो ये लोग उसमें तो क्या करते हैं कि बच्चे सेलेक्ट करके डांस करवाएंगे, ठीक है। और जो एनुअल फंक्शन होता है जिसमें कि ड्रेस इतनी गंदी होती है बच्चों की, जिसे तो हम पहना भी नहीं सकते हैं, और वो भी इतनी कॉस्टली, 2000, 2200, 1500 ऐसा, और वो उस लायक भी नहीं होता उसका मटेरियल। तो मैं स्कूल वालों से ये कहना चाहूँगी कि भाई, जो यहाँ पे ड्रेस का जो पेरेंट्स पर इतना प्रेशर बनाते हैं, और पूरी क्लास को ये लोग पार्टिसिपेट कराते हैं, भले ही बच्चा आपका स्टेज पे दिखे ना दिखे, आपके बच्चे को डांस आता हो ना आता हो, तब स्कूल वालों को ये नहीं रहता कि हाँ भैया बच्चा ये डांस कर सकता है नहीं कर सकता है। तब तो ये पूरी क्लास को पार्टिसिपेट कराते हैं और प्रेशर भी डालते हैं। अगर हम नहीं करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल किया जाता है, रीज़न पूछा जाता है कि हम क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं। तो हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि भैया अब एनुअल फंक्शन आ रहा है, हमें तो देना ही देना है। एक बच्चे की बात बताई थी तो चलो कर भी ले, 2-2 बच्चे और 22-22, तो आप मानने की मतलब, एक हम जैसे लोग जो है मिडिल क्लास, ये देखिए, जो काफ़ी रिच हैं या हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उनके लिए इतना बड़ी बात नहीं है, पर हम जैसे जो घर में एक कमाने वाला है, उसके पीछे इतने लोग हैं, तो उनके लिए तो है ना। तब उस वक्त लगता है दोस्तों कि बच्चों को ना गवर्नमेंट में डाल दो, उस वक्त जब ये सब हरकतें होती हैं स्कूल वालों की तरफ से, प्राइवेट वालों की तरफ से। पर दोस्तों, फिर वही, प्राइवेट में के मुकाबले सरकारी में उतनी अच्छी सुविधा नहीं है। जैसा कि मैंने कल भी कहा था दोस्तों, कि जो विदेशों में बताया था मैंने आपको, कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट सर्विस है ना बच्चों की स्कूल की, प्राइवेट जो, वो प्राइवेट की तरह ही है। तो भाई यहाँ पर भी लागू करो। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगी कि ये शिक्षा का जो ये मनमानी चल रहा है, ये जो विभाग का, तो प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दें। हम मिडिल फैमिली के लिए बहुत बर्डन पड़ता है, हम लोगों को एक एक चीज़ सोचनी पड़ती है, तो इसके बारे में सरकार कुछ करे। अब तो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो प्लीज़ ये जो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी है उस पर लगाम कसी जाए, और ये जो ज़बरदस्ती थोपा जाता है, हर साल जो बुक्स बदली जाती हैं वो ना बदली जाए। आप ये बताइए, इनका पूरा फोकस ये रहता है कि भाई ये कैसे पैसे कमाए, पेरेंट्स से कैसे। और तो और जो आपको पता है, देखिए, हम लोगों को इतनी टेंशन होती है ना नया सेशन आने में। एक तो एडमिशन फ़ीस दो, प्लस फिर बच्चों की कॉपी किताब भी इतनी महंगी महंगी, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार की पूरी बुक्स का सेट मिलता है। आप बताइए, इतनी सी पतली सी बुक होती, इतनी पतली, 500 रुपये की स्टोरी बुक, जो तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, उतना होता ही नहीं उसका यूटिलाइज। क्यों भाई, क्यों इतना पेरेंट्स पे बर्डन डाला जा रहा है? जिस चीज़ का यूज ही एक्स्ट्रा पूरा कॉम्बो बना रखा है, क्यों भाई? उतना ही दो ना जितना ज़रूरत है, फिर ख़रीद लेंगे।
क्यों इतना मनमानी, अब कि आप क्यों चला रहे हैं इतना मनमानी? तो मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है इस बारे में ज़रा देखें, सोचें। हम मिडिल क्लास के बारे में भी सोचें। और 2500 के बारे में फिर बोलना चाहूँगी, मोदी जी कम से कम आप बेरोज़गार जो महिलाएं हैं, जो जॉब नहीं करती हैं, जो जॉब करती है उन्हें छोड़कर जो जॉब नहीं करती है उन्हें तो प्लीज़ 2500 रुपये दीजिए आप। सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को से नहीं चलेगा। और मोदी जी आजकल तो लोग फेक सर्टिफिकेट बना लेते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, तो इसमें कैसे पता चलेगा? तो इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि एक्चुअल में हम जिसे दे रहे हैं, कोई भी राशि होती है चाहे कोई भी हो, तो कौन सा बोलते हैं, लाल कार्ड वाला जो होता है, उसमें भी लोग फेक बना देते हैं। वो इतने रिच होते हैं, वो गरीब का हिस्सा मार रहे हैं। हम भी कर सकते हैं पर हम नहीं करते हैं। हम एक बेईमानी से काम नहीं करना चाहते, हम किसी गरीब का हक नहीं मानना चाहते हैं। पर मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो एटलीस्ट हम हमारा जो हिस्सा है, जो हमें यहाँ बनता है, वो तो हमें दीजिए, देना मतलब आप ऐसा कुछ करें कि हमें मिले। जय श्री राम।